इमेजिन दिस, द टाइम इज मिड 90s। इंडिया जाने जाते हैं उसका रिच हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, बट सडनली रोड पे इंडिया की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। इंडियन रोड पे जो भी कार देखा जाता था वो फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता था या तो फॉरेन लाइसेंस पे प्रोड्यूस किया जाता था। सो वेयर इज इंडियाज कार? कहाँ गई वो सब व्हीकल्स जो ट्रूली इंडियन कंज्यूमर्स की नीड्स, एस्पिरेशन एंड रेजिलियंस को रिप्रेजेंट करे? ये सिर्फ एक ऑटोमोबाइल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये उससे भी डीपर डिस्कशन थी एंड वो था नेशनल प्राइड। इस सिचुएशन में रतन टाटा के मन में एक क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये कोई क्वेश्चन नहीं थी, डेयरिंग चैलेंज था। क्या इंडिया खुद की पूरी तरह एक मेक इन इंडिया कार बना सकते हैं? एक ऐसा गाड़ी जो बिल्ड बाय इंडिया एंड फॉर इंडिया? लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था, बिकॉज टाटा एक नए दिशा पर कदम रख रहा था। स्टेक्स बहुत ही बड़ा था एंड उससे भी ज्यादा था रिस्क। पर कहानी को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने इंडियन गाड़ी को हमेशा बॉक्सी कार्स बनाने का शौक क्यों था? चलिए अब हम इस सीक्रेट का पता लगाते हैं। रेडी? सो लेट्स गो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई गारंटीड इस चैनल के कंटेंट के जैसा यूनिक कंटेंट आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। टाटा इंडिका कितना ग्राउंड ब्रेकिंग था, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा पहले इंडियन कार मार्केट कैसा था। अर्ली 90s में इंडियन कार मार्केट इन ऑन वर्ड बहुत ही बोरिंग था। कुछ ही कार्स का ऑप्शन था, बट किसी भी कार इंडियन इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता था। उस समय मारुति 800 था द किंग ऑफ रोड। कार था छोटा, फ्यूल एफिशिएंट, बट विदेशी कंपनी से बना। फिर एम्बेसडर था जो रोड का पुराना बादशाह था, बट वो भी पुराना बन चुका था। लेकिन एक कार्स तो सिर्फ काम चला रहा था, बिकॉज कंज्यूमर के पास इतना ज्यादा ऑप्शन ही नहीं था। ट्रूली स्पीकिंग ये सब कार्स इंडियंस के लिए बना ही नहीं था। उस टाइम टाटा मोटर्स सिर्फ टेल्को कंपनी थी। टाटा मोटर्स एक सक्सेसफुल कंपनी थी उस कैटेगरी में, बट रतन टाटा का ड्रीम कुछ और था। उन्होंने सपना देखा एक ऐसा कार जो टोटली इंडियन नीड्स को समझे एंड इंडियंस के लिए बना हो। बट व्हाई? जब मार्केट में ऑलरेडी कार्स अवेलेबल है, फिर भी टाटा ने अपना सब कुछ क्यों दाव पे लगाया? इसीलिए तो हम लोग सर रतन टाटा को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड द आंसर इज वर्ल्ड को प्रूव करवाने के लिए कि इंडिया भी कुछ कम नहीं है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इट्स प्रेस्टीज ऑफ आवर नेशन। रतन टाटा का विजन सुनने में आसान लगता है, बट इन रियल वो विजन बहुत ही बड़ा था। उन्होंने 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉक्सेस पर टिक करने का सपना देखा था। फर्स्ट, कार इतना बड़ा होना चाहिए जो इंडियन फैमिलीज के लिए काफी हो। सेकंड, फ्यूल एफिशिएंट, बिकॉज इंडिया में फ्यूल प्राइस एक बड़ा इशू है। एंड थर्ड, सस्ती गाड़ी, इतना सस्ता कि एक कॉमन पीपल एक कार अफोर्ड कर सके। टाटा मोटर्स ने अपना बेस्ट इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स की एक टीम रेडी किया। बहुत ही डिस्कशन हुआ, फेल हुआ, फिर से रीडिजाइन हुआ। ये कोई कार नहीं बन रहा था, ये एक न्यू इंडिया की पहचान बन रहा था। बट बहुत सालों की हार्ड वर्क करने के बाद 1998 में टाटा मोटर्स दुनिया के सामने अपनी हार्ड वर्क पेश करता है, टाटा इंडिका। बट ये सिर्फ एक सिंपल कार लॉन्च नहीं था, ये कुछ खास था। टाटा मोटर्स ने इंडिका को जेनेवा मोटर शो जैसे प्रेस्टिजियस स्टेज पर लॉन्च किया, जो इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल जायंट से भरा हुआ था। लेकिन कार लॉन्च करना तो फर्स्ट और था, और भी तहलका मचाना अभी भी बाकी था। जब टाटा इंडिका को मार्केट पे लॉन्च किया गया था तो उस टाइम हर जगह एक्साइटमेंट था। इंडियंस ये मूवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा था। उसका टैगलाइन था मोर कार पर कार। इंडिका ने अपना सभी प्रोमिसेस पूरा किया था। लाइक इंडिका मारुति 800 से बड़ा था, डीजल इंजन ऑप्शन में था, जो इस सेगमेंट में एक नया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ए कार मेड इन इंडिया था। बट बहुत ही सारे चैलेंजेस आया। फर्स्ट बैच की कार्स में तो क्वालिटी इशू आया, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी के लेकर बहुत ही इशू आई। सेल पहले बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे वो सेल नीचे गिरते हुए दिख रही थी। जो इंडियंस की गर्व बनने वाली थी, अब उसे फेलियर बोला जा रहा था। जस्ट इमेजिन, सालों की मेहनत, एक इतना बड़ा सपना, अब सब कुछ डूबती नजर आ रहा था। क्या ये एंड ऑफ टाटा इंडिका था? बट जो आगे हुआ वो सबको शॉक करने वाला था, क्योंकि टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसा स्टेप्स लिया, इससे सब कुछ बदलने वाला था। टाटा मोटर्स ने पीछे हटने की जगह कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उन्होंने अपने ऑल कस्टमर्स की बातें सुनी, उस कॉम्प्लेंट्स को समझा एंड वापस से इंडिका को रीडिजाइन किया। टाटा ने हर जगह इंप्रूवमेंट किया, लाइक बेटर क्वालिटी, इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस एंड एनहेंस्ड रिलायबिलिटी। एंड द रिजल्ट, एक नया इंप्रूव टाटा इंडिका मार्केट में आया। एंड इस बार द रिस्पॉन्स वाज वेरी गुड। धीरे धीरे सेल्स फिर से बढ़ती गई।
इंडिका टैक्सी मार्केट में बहुत पॉपुलर चॉइस बन गया। उन ब्लैक एंड येलो टैक्सीज जो आपने हर जगह देखते हो, उनमें से बहुत सी इंडिका भी थी। क्या आयरॉनिकल नहीं है, जो गाड़ी पहले लोगों ने फेलियर कही वो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक फेवरेट बन गया। कम बैक तो ऐसा होना चाहिए। इंडिका सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, इट थ्राइव्ड। सालों का दौरान एक इंडियन इंजीनियरिंग एंड रेजिलियंस का सिंबल बन गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होता। टाटा इंडिका एक गाड़ी से बहुत ज्यादा था, एक स्टेटमेंट कि इंडिया भी दुनिया के इंटरनेशनल कंपटीशन के सामने खड़ा हो सकता है। परफेक्ट नहीं थी, लेकिन ये हमारी थी एंड ये इंडिया की ऑटोमोटिव लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल गई। इंडिका ने टाटा मोटर्स की अपकमिंग सक्सेस की एक लैंडमार्क रेडी कर गया था। इसी ने टाटा को लग्जरी जैसा जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर करने का कॉन्फिडेंस दिया। एक ऐसी डील जो पहले इम्पॉसिबल लगता था जब इंडिका लॉन्च नहीं हुआ था। एंड ये इंडियन कार मेकर्स को दिखाया कि इंडिया के पास भी वो कैपेबिलिटीज थी। इंडिका ने इंडियन मिडिल क्लास को कार ओनिंग का सपना रियलिटी में बदल दिया। कॉमन पीपल के पास एक ऑप्शन था जो बजट में भी था, वो फुल वैल्यू भी देता था। लेकिन जैसे जैसे टाटा मोटर्स अपनी सक्सेस का कदम बढ़ाते गया, एक और इंडियन आइकॉन धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था। जब टाटा ने पैसेंजर्स कार्स को रीडिफाइन किया, महिंद्रा एक अलग सफर पर था। एंड उसके एक सबसे फेमस क्रिएशन महिंद्रा थार। क्या आपको पता है लेजेंडरी थार का स्टोरी? जानने के लिए इस वीडियो को वॉच करो। आई गारंटी टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्योर नॉलेज। चैनल को सब्सक्राइब करके इंश्योर करें कि आप आगे की कहानी मिस ना करें, बिकॉज द वीडियो सीरीज ट्रिब्यूट टू आवर नेशनल हीरो सर रतन टाटा। Please subscribe us. Thanks for watching.